नमस्कार दोस्तों आप सब इजराइल और अमेरिका के ईरान के साथ चल रहे युद्ध से अवगत तो होंगे ही, जो 28 फरवरी 2026 से जारी है। पर फिलहाल एक पॉजिटिव डेवलपमेंट इस दिशा में हमें देखने को मिला है। दरअसल 8 अप्रैल से दोनों पक्ष 2 हफ्ते के अस्थायी युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए हैं। और इस युद्ध विराम की खास और चौंकाने वाली बात यह है कि यह पाकिस्तान की मध्यस्थता में हुआ है। जी हाँ, आपने सही सुना, पाकिस्तान की मध्यस्थता में यह युद्ध विराम हुआ है, जिसके बाद पाकिस्तान के इस्लामाबाद में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस और ईरानी अधिकारियों के बीच एक 21 घंटे चलने वाली मैराथन मीटिंग भी हुई है। हालांकि इस मीटिंग में कोई अंतिम समझौता नहीं हो पाया और अमेरिकी प्रतिनिधि दल बिना किसी ठोस डील के ही वापस लौट गया है, जिससे जानकार लोग यह कयास भी लगा रहे हैं कि शायद यह युद्ध विराम ज्यादा दिन ना टिके, जो फिर से दुनिया भर में एनर्जी संकट वाली समस्या को फिर से आग देने का काम कर सकता है। जी हाँ, अगर यह युद्ध विराम टूटा तो ईरान फिर से स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा। खैर, पाकिस्तान ने एक अच्छा मौका बनाते हुए दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता का रोल स्थापित तो किया, पर दोनों ही पक्षों को एक दूसरे के शर्तों को मानने के लिए तैयार करना मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के बस में है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम को पूरी तरह रोक दे, अपनी लंबी दूरी के मिसाइल कार्यक्रम को बंद करे और हिजबुल्लाह और हुतियों को, जो कि आतंकवादी संगठन है, को फंड देना बंद करे। दोस्तों, बता दूं कि हिजबुल्लाह और हुतियों के द्वारा ही ईरान इजराइल पर प्रॉक्सी वार करता है, आतंकवादी हमले करवाता है। इसके उलट ईरान का कहना है कि न्यूक्लियर और मिसाइल कार्यक्रम उनके ऊर्जा आपूर्ति और रक्षा के लिए है, जिसके लिए वे कभी भी तैयार नहीं होंगे। और अगर डील के लिए किसी भी तरह ये दोनों तैयार भी हो जाएं, तो दोनों गिटों में एक दूसरे के लिए अविश्वास ऐसा है कि दोनों एक साथ एक सहमति पर आने से हिचक रहे हैं। साफ है कि अमेरिका और इजराइल का सोचना है कि डील के बाद भी ईरान राहत पाकर फिर से परमाणु हथियारों की ओर बढ़ने की कोशिश करेगा, और ईरान को डर है कि अमेरिका डील के बाद भी कड़े आर्थिक और तेल व्यापार पर प्रतिबंध न हटाए, जो फिलहाल ईरान पर लगा हुआ है। खैर, आगे क्या होगा कुछ दिनों में साफ हो जाएगा दोस्तों। शायद मीटिंग्स का दौर और भी आगे चले, पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह युद्ध विराम जल्द ही टूटने वाला है। और अगर यह टूटा तो पाकिस्तान ने जो इस मध्यस्थता की आड़ में अपनी छवि सुधारने और अपना कद बढ़ाने का सपना संजो रखा था, वह चूर चूर हो जाएगा, जो कायदे से हमारे लिए तो अच्छा ही होगा। और दोस्तों, मुझे तो यह भी लगता है कि आसिफ मुनीर या पाकिस्तानी लीडरशिप को यहां भी अमेरिका ने ही जानबूझकर एक पपेट के जैसे एक मौका दिया है, क्योंकि पाकिस्तान ही अमेरिका के पास एक ऐसा इस्लामिक देश बचा है जिसका इस्तेमाल उसने ईरान पर हमला करने के लिए नहीं किया है, क्योंकि ईरान के बाकी नेबरिंग देश अपने अमेरिका को दिए हेल्प की वजह से ही ईरान के हमले झेल चुके हैं, जिसमें सऊदी अरब और यूएई जैसे देश भी शामिल हैं। और इसी कारण से अमेरिका के पास पाकिस्तान ही एक प्रॉक्सी है। अमेरिका खुद चाहता है कि ये युद्ध रुके, क्योंकि उसने इसके इतना लंबा खींचने और बड़े रिपरकशंस की बात शायद सोची ही नहीं थी। और अब इजराइल और खुद के शक्तिशाली इमेज के बोझ के चलते वो खुद से तो इसके लिए ऑफर नहीं कर सकता, और इसलिए उसके पास पाकिस्तान ही एक टट्टू है जो उसकी छवि बचाने का काम कर सकता है। हालांकि पाकिस्तान या अमेरिका खुद कितना झुक सकता है ईरान के सामने, वो देखने वाली बात होगी। पर पाकिस्तान के लिए यह है तो एक बड़ा मौका, परंतु यूके और यूरोपियन यूनियन के देश भी इस भूमिका को संशय से देख रहे हैं कि पाकिस्तान इस भूमिका का उपयोग अपनी आर्थिक खराब स्थिति के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद मांगने के लिए कर सकता है। वहीं भारत की मुख्य चिंता रणनीतिक है। भारत को इस बात की चिंता है कि यदि पाकिस्तान इस विवाद को सुलझाने में सफल हो गया तो इंटरनेशनल स्टेज पर उसकी छवि एक शांति दूत के रूप में उभरेगी, जिससे भारत के उस नैरेटिव को चोट पहुंचेगी जो पाकिस्तान को आतंकवाद के केंद्र के रूप में देखता है। इसके साथ ही भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट में भारी निवेश किया है, जो IMEC इंडियन मिडिल ईस्ट कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर पाकिस्तान की इस मध्यस्थता से ईरान पर प्रतिबंध हटते हैं या कोई डील होती है, तो पाकिस्तान कोशिश करेगा कि क्षेत्रीय व्यापार का केंद्र चाबहार की जगह उसका ग्वादर पोर्ट बने। हालांकि हम सबको पता है कि यह काम कितना कठिन है, जैसा कि मैंने ऊपर कारण बताए भी हैं। और पाकिस्तान का खुद का अपना ट्रैक रिकॉर्ड भी अस्थिर है, इसलिए वह कितनी निष्पक्षता से मध्यस्थता करेगा यह भी देखने वाली बात होगी। दोस्तों, इजराइल और ईरान के इस युद्ध का विश्वव्यापी असर जो पड़ रहा है, खासकर एनर्जी संकट के रूप में, उस वजह से भी इस युद्ध का रुकना जरूरी है, क्योंकि ईरान का स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल उसे बहुत ही स्ट्रैटेजिक एज देता है। ईरान का इसे बंद करना तेल और गैस की सप्लाई को प्रभावित करता है, जो वैश्विक अस्थिरता और पैनिक को हवा देने के लिए काफी है, जिसे पूरा विश्व झेल भी रहा है और जो हमारे लिए भी एक बड़ा कंसर्न है। हालांकि हमने अब तक इस समस्या को बहुत अच्छे से डील किया है, और ऐसी स्थिति में भी भारत इकलौता ऐसा देश रहा है जिसने ईरान से तेल और गैस की खेपें उसी स्टेट से आयात भी की हैं, जो अपने आप में काबिले तारीफ है। पर अगर यह लड़ाई लंबी खींची तो यह समस्या हमें भी बहुत परेशान करने वाली है दोस्तों। तो खैर, इस घटना पर जो भी अपडेट आएगा दोस्तों, उसकी जानकारी मैं आप लोगों को देता रहूंगा। और आपको क्या लगता है कि क्या यह युद्ध रुक पाएगा? क्या पाकिस्तान दोनों पक्षों को डील के लिए राजी कर पाएगा? कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कारम, वंदे मातरम।